जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय सनातन प्रेमियों, समस्त देशवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा श्री विष्णु महापुराण की कथा का वाचन कर रहा हूँ। मेरा YouTube पर एक चैनल है, हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। उसकी साइट पर जाकर आप पिछले 5 पुराणों को सुन सकते हैं। मैं निरंतर कह रहा हूँ, ये विष्णु महापुराण है। 18 पुराणों में इसकी तीसरे स्थान पर गणना की जाती है। श्री विष्णु महापुराण भगवान शंकर को अति प्रिय है। आइए, हम सबको भी उतना ही प्रिय है। इसके पढ़ने पर शिव जी की और माता जगदम्बा की बड़ी कृपा होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान तो कृपा करते ही हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणता अस्मतां, नियता प्रणता अस्मतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहुँ श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। आज ये 19वां अध्याय है श्री विष्णु महापुराण का। इस पुराण को पाराशर जी व्यास जी के पिताजी थे, उन्होंने कहा है मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय जी पूछते हैं, पाराशर जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। 19वें अध्याय में प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा है। इस अध्याय में भी प्रहलाद का ही चरित्र है, भगवत गुण का वर्णन है और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पाराशर जी कहते हैं मैत्रेय से, हिरण्यकशिपुः श्रुत्वा तां कृत्यां वितथि कृताम् आहूय पुत्रं पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्। हिरण्यकशिपु कहता है, प्रहलाद सुप्रभावो असि किमेतत्ते विचेष्टितम्। एतन मंत्रादि जनित मुताहो सहजम तब। पाराशर जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु ने कृत्याग की जब विफल हुआ सुना तो अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। कृत्या नाम की जो एक तरह से एक तांत्रिक राक्षसी होती है, जो ये बड़े बड़े सिद्ध प्रकट करके किसी को भी मार देती है। वो एक तरह से वो काल स्वरूपा होती है।
लेकिन कृत्या तो मर ही गई, उसने चली भी गई, वो विफल हो गया। कृत्या कुछ नहीं कर सकी प्रहलाद जी का। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित हैं या स्वाभाविक हैं? पिता पुत्र से पूछ रहा है। देखो तो कैसी अद्भुत लीला है भगवान की। हर पिता अपने पुत्रों की रक्षा संतान की करता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी जीव ही क्यों ना हो। एक छोटे छोटे जानवर भी अपने माता पिता की संरक्षण में रहते हैं और पिता अपने पुत्र की संतान की सभी लोग रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु मार रहा है प्रहलाद को, और कारण कुछ नहीं है, केवल एक ही है कि वो विष्णु का शत्रु था। भगवान विष्णु का शत्रुता रखता था, क्योंकि वो दैत्य कुल में जन्म ले लिया था। तब वो कहता है कि तेरी ये चेष्टाएं स्वाभाविक हैं, तू मरता ही नहीं है। पाराशर जी कहते हैं, पिता के इस प्रकार पूछने पर प्रहलाद जी बोले। उन्होंने पहले तो अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर कहा, न मंत्रादि कृतं तात न च नैसर्ग कोमम प्रभाव सामान्यो यस्या अच्युतो हृदि अनैषाम्यो न पापानि चिन्तयन्त एत्यात्मनो यथा तस्य पापागमस्तात् हेतुभावान् विद्यते कर्मणा मनसा वाचा परपीड़ां करोतु यः तद्विजीव जन्म फलति प्रभूतं तस्य चा अशुभम सो अहम न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा चिन्तयन् सर्वभूतस्थ अस्ततामात्ममान्यपि च केशवम् शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं यथा भूतभवं तथा सर्वत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम। पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र जनित है ना स्वाभाविक है, बल्कि जिस जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है, वाह क्या बात, उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं हो सकता है। जो मनुष्य अपने समान दूसरे का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं हो सकता। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, मन से, वचन और कर्म से, उसके उस पाप पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता या करता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल प्रेम भक्ति करनी चाहिए। वाह! जो मनुष्य मन, वचन, कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। इसलिए कभी भी मन से, वचन से और कर्म से दूसरों को अनावश्यक कष्ट नहीं देना चाहिए। ये जीवन वास्तव में उसी का सफल है। पाराशर जी कहते हैं, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोध से अंधा हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से फेंक दो, गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से अंग भंग इसके छिन्न भिन्न हो जाए।
तब उन समस्त दैत्यों और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते प्रहलाद जी नीचे गिर गए। आहा! जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगतधात्री पृथ्वी ने निकट आकर अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही अनुचरों ने हिरण्यकश्यप के कहने से विशाल ऊंचे महल से धरती पर प्रहलाद को फेंका, प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण किया। वो नीचे जा रहे थे, पृथ्वी माता ही ऊपर उठाई और उनको गोद में ले लिया। कहने का आशय है कि उतनी नीचाई पे गिरने ही नहीं दिया पृथ्वी ने, खुद ऊपर आकर उनको ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी संबरासुर से कहा। इस संबरासुर नाम का एक दैत्य था प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पास, जो बहुत मायावी था, सब कुछ जानता था माया। उससे बोले, देखो इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, देखो मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। पाराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि संबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी माया रची। किंतु हे मैत्रेय, संबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान हो चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। जब संबरासुर प्रहलाद जी के मारने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा, तब भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करती है संबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाला वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल एवं रूक्ष वायु ने, जो अति असहनीय थी, आज्ञा कहकर उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जानकर दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया। जैसे ही वायु का प्रवेश हुआ, प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, जिससे वह क्षीण भी हो गया। इस प्रकार पवन संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदनंतर गुरु जी ने उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राज्य फलदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। तब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में निपुण कर दिया। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद, यह तो बता कि राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा करना चाहिए। त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हों, उनसे किस प्रकार आचरण करें, मंत्रियों से कैसे, प्रवासियों, गुप्तचरों से, संकेतों से, अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। प्रहलाद ने ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्य का विधान किस प्रकार करें, दुर्ग और आटविक आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। यह सब तथा और भी जो तूने पढ़ा हो सब कुछ सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए उत्सुक हूँ। पाराशर जी बोले, विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर कहा, अब देखिए, इसने गुरुकुल में उस प्रहलाद को पढ़ाया। शुक्राचार्य के पुत्रों ने, संडामर्क ने इस अध्ययन कराया।
शुक्राचार्य की दी हुई पूरी राजनीति को सिखाया, राजधर्म सिखा दिया और उसको घर छोड़ाए। तब पिता कहता है कि तूने कौन कौन से क्या क्या पढ़ा है, मुझे पूर्ण बता। और बहुत सारे प्रश्न किए कि ये बता, ये बता, ये बता। प्रहलाद जी बोले, ममोपदिष्टम सकलम गुरुणाम नात्र संशयः गृहीतम तु मया किंतु न तदे सदे तत् तन्मतं मम साम चोप प्रदानम च भेद दंडौ तथा परौ उपायः कथितः सर्वे मित्रादीनाम च साधने। पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान, दंड और भेद ये सब उपाय मित्र के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु और मित्र दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से मेरे क्या लेना देना। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ पर जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु और मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, आहा, मुझ में, अन्यत्र में, सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्या जन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बाग जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। अज्ञान के कारण मनुष्यों में अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश तो खद्योत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। बालक क्या अज्ञानवश खद्योत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो। वाह! कर्म के बारे में प्रहलाद जी ने कहा कि वही है जो बंधन का कारण ना हो। साम, दाम, दंड, भेद ये सब मित्रों को, शत्रुओं को इनके उन वश में करने के लिए रहती। हमारा तो भला कोई शत्रु मित्र है नहीं। अविद्या के कारण लोग विद्या समझते हैं, इसलिए कष्ट उठाते हैं। हमारा अविद्या से कोई संबंध ही नहीं। कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो। हम बंधन के कारण कर्म बंधन के कारण हमेशा जन्म लेते हैं, मरते हैं और सैकड़ों योनियों में जा जाकर न जाने कितनी हमारी यातना देह कष्ट पाती रहती है। ये जीव, हम देखते हैं कि हजारों लाखों जीव निरंतर कटते हैं और मनुष्य उसको खाते जाते हैं। अब ये तो परमात्मा ही जाने, उन्हीं का काल चक्र है। लेकिन जो प्रहलाद जी ने कहा कि कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो। विद्या सत्य तो वही है जो जीवन मुक्त कर दे। वाह! इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम ही है तथा और विद्याएं कला कौशल मात्र हैं। कोई विद्या नहीं है, एक कला और कौशल है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सबको असार समझकर अब सबको आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। हे पिताजी, श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती। आप राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य पाने की चिंता तो प्रत्येक व्यक्ति को होती है, मिले या ना मिले। कुछ भी ना मिले तो भी लगता है कि राजपद पर मैं भी बैठूं। और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे मजदूर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे संत महात्मा हो, क्या कहें, जीव मात्र, मनुष्य मात्र है तो उसको धन की इच्छा रहती है, राज्य की इच्छा रहती है। तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। सभी को नहीं मिलते ये, ना धन, ना पद, ना राज, ना राजा बन पाता है। सभी राजा बनने को फिरते, सभी नहीं बन पाते हैं।
उन्हीं को मिलता है जिनको मिलना होता है। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सब यत्न करते हैं। वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। वाह! महाभाग आदमी को महत्व मिले, लोग बाग उसको प्रणाम करें, महत्व मिले, तो ये उसका वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य है, उसका उद्यम नहीं है। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्बल अनीतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य प्राप्त हो जाते हैं। जिनका भाग्य प्रबल होता है वो जड़ हों, मूर्ख हों, निर्बल हों, तो भी राज्य मिल जाता है। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। पुण्य संचय करने से मिलते हैं एक चीज़ें, और मोक्ष जाना हो तो उसको समत्व लाभ, समदृष्टा होना पड़ेगा। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप। देव, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसृप, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। आहा! ये देवता, मनुष्य, सभी पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप, ये सभी भगवान के वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसे उनके प्रसन्न होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं। पराशर जी कहते हैं, सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोधपूर्वक अपना राज सिंहासन में उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में एक लात मार दी, और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचित्ते, ये विप्रचित्ति नाम के राक्षस थे, याद रखना। जिस तरह से यातुधाम नाम का राक्षस रावण था, किसमें थी उस समय राक्षस की? यातुधान सेना सब मारी, ये रावण यातुधान था, और ये हिरण्यकशिपु विप्रचित्त जाति का दैत्य था। तो वो कहता है, हे विप्रचित्ते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो। ये राहु जो था, राहु से कहा, राहु कौन था? सिंहिका का पुत्र था, और सिंहिका हिरण्यकशिपु की पुत्री थी। नहीं तो संपूर्ण लोक, दैत्य, दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुसरण करेंगे, अर्थात इसकी भक्त तरह से वे विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति करता है। ठीक है, दुष्टों को मार देना ही लाभदायक होता है। पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधारी करके तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर राहु ने के साथ अन्य दैत्यों ने महासागर में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई, क्षोभ उठने लगे। पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा, अरे दैत्यों, तुम उस दुर्मति को समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला ना रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। जब हलचल मच गई तो उसने कहा, पर्वतों को उखाड़ के उस देश को दबा दो। इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना शस्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ, ना वायु विष कृत्या से क्षीण हुआ, यह मायाओं से ऊपर गिराने से तथा दिग्गजों से भी। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। कहने का मतलब, हर तरह से हमने इसको मारा, ये मरा नहीं, इसका जीवन रहना नहीं चाहिए। अतः यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्षों तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढक दिया। समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर नित्य कर्मों में समय एकाग्र चित्त से अच्युत भगवान की इस प्रकार प्रहलाद स्तुति करते हैं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते
तिग्मचक्रणे नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिपुत्रमूर्तये। देवायक्षासुरा सिद्धा नागा गंधर्व किन्नरा पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्याः पशवस्तथा पक्षिणा अस्थवा स्थावराश्चैव पिपीलसरीसृपाः भूम्यापो अग्निर्वयो वायु शब्दा स्पर्शस्तथा रसा रूपं गन्धो मनोबुद्धिरात्मा कालस्तथा गुणः एतेषां परमार्थश्च सर्वमेतत्तत्त्वमच्युत। विद्या विद्ये भवान् सत्यं 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 त्वं विशामृते प्रवृत्तं न निवृत्तं च कर्म वेदो विद्यं भवान् समस्तकर्मभोक्ता च कर्मोपकरणानि च त्वमेव विष्णु सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत् मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु भुवनेषु च तथैव व्याप्तिरयि ऐश्वर्यं गुणसंसूचिकी प्रभो। त्वां योगिनिश्चिन्त्यान्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्यकव्यभोगे कसत्त्वं पितृदेवस्वरूपधृक् रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा स्ते स्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम्। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन आपको नमस्कार, हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार, हे सर्वलोकात्मन नमस्कार, हे तीक्ष्ण चक्रधारी नमस्कार, आपको बारंबार नमस्कार। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव कृष्ण को मेरा बार बार नमस्कार है। हे जगत हितकारी श्री गोविंद को मेरा बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा स्वरूप से रचना करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। अच्युत देव यक्ष असुर सिद्ध नाग गंधर्व किन्नर पिशाच राक्षस मनुष्य पशु पक्षी स्थावर पिपीलिका चींटी सरीसृप पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि आत्मा काल और गुण इन सबके परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही हैं ये सब। आप ही विद्या सत्य असत्य विश्व और अमृत तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त निवृत्त कर्म है विष्णु। आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। आपके समस्त भुवनों में आपके ऐश्वर्य की गुणों की सूची का व्याप्त हो रही है। हे योगी गण आपका ही ध्यान करते हैं और याज्ञ गण आपका यजन, पितृगण देवगण रूप से आप ही हब और कब्ब के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड आपका स्थूल रूप है। वाह, उससे सूक्ष्म है संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं और उनमें भी जो अंतरात्मा है वह भी सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत परमात्म स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम को आपको मेरा नमस्कार है। सर्वात्मन समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे सर्वात्मन समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है जो मन वाणी के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है जिनके पर स्वरूप को न जानते हुए देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है जो ईश्वर सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उसके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन विष्णु भगवान को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यय सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो और जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो
स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप में स्थित हैं, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे ही हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब कुछ है स्थित है। मैं ही अक्षय हूँ, नित्य हूँ, आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। पाराशर जी बोले, एवं संचितेयं विष्णुं भेदो नात्मनो द्विज तन्मयत्वमवाप्याग्रयं मेने चात्मानमच्युतम्। पाराशर जी कहते हैं, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप में ही अनुभव किया। वाह! इस तरह से भगवान की, इस विष्णु की स्तुति की प्रहलाद ने, और स्तुति करते करते उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं ही भगवान अच्युत हूँ। कहने का आशय है कि भगवान उनमें प्रवेश ही कर गए। अब प्रहलाद कहाँ, वो तो भगवान स्वयं विष्णु ही थे। अनुभव किया, वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत ही नहीं होता, बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ, मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ, मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ, मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए, उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए, कुछ पाप ही नहीं रह गया। जब ये आएगा कि मैं तो अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ, भगवान ही, मैं तो भगवान ही हूँ स्वयं, जब भगवान कृष्ण ही अंदर प्रवेश कर गए तब ऐसी भावना आ गई। इससे वो क्षीण पाप हो गए, उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हो गए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी की विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगण और तरंग से युक्त महासागर क्षुब्ध हो उठा। पर्वत वन उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी। महामति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। वाह! संपूर्ण पर्वतों को जल के ऊपर फेंक दिया, जितने पर्वत उनके ऊपर डाले गए थे, और वो बाहर निकल आए। तब आकाश आदि जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। अब बाहर जब निकल आए उसको फेंक के पर्वतों को, तब उनको पता लगा कि मैं तो प्रहलाद हूँ। और उन महाबुद्धिवान ने मन, वाणी और शरीर के संयम धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की फिर स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जगत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे चराक्षर कारण कार्य रूप, हे व्यक्त्याव्यक्त, हे काल कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। ओम नमः परमार्थार्थ स्थूल सूक्ष्म चराक्षर व्यक्त्याव्यक्त कलातीत सकलेश निरंजन गुणांजन गुणाधार निर्गुणात्मन गुणस्थिता मूर्ता मूर्त महामूर्ते सूक्ष्म मूर्ते स्फुटा स्फुट, हे निरंजन, हे गुणों से अनुरंजित करने वाले गुणाधार निर्गुणात्मन, हे गुण स्थित और मूर्त अमूर्त महामूर्ति, हे सुसूक्ष्म मूर्ति प्रकाश रूप, आपको नमस्कार। हे विकराल सुंदर रूप, हे विद्या विद्या अच्युत, हे सद उद्भव के स्थान, सद जगत के पालक, हे नित्यानित्य प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत और तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण न जान होने पर जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ, उन पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। पाराशर जी कहते हैं, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हो गए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट होते देख वे खड़े हो गए। गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार प्रहलाद जी बोले। हे शरणागत दुखारी, हे केशव देव, प्रसन्न हो जाइए। हे अच्युत,
अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। भगवान बोले, प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुझे जिस वर की इच्छा हो उसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस जिस में जाऊं उसी उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति बनी रहे। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैं अपने कर्मों से जहां जिस योनि में जाऊं, केवल आपकी भक्ति ही हमें हमारे हृदय में बनी रहे। हे अच्युत, आप में सर्वदा अक्षुण भक्ति बनी रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रतीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। अविवेकी पुरुषों में के विषयों में इस संसार में विवेकवान कौन होगा पता नहीं, लेकिन अविवेकवान तो सभी हैं। सभी की विषयों में प्रीति रहती है। कौन व्यक्ति, हमें तो ऐसा सुर नर मुनि को नाही जिन ना हो है माया, कोई नहीं दिखाई अभी तक। खैर, हमने क्या देख पाया, लेकिन ऐसे लगता है कि प्रभु की इच्छा होगी वही इन विषयों से मुक्त हो पाएगा, क्योंकि सभी विषयों में आसक्त हैं। तब फिर भगवान की भक्ति कहाँ से मिलेगी उनको? आप कभी हमारे हृदय से दूर ना हो भगवान। भगवान बोले, प्रहलाद, है मुझे में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी। भगवान ने बड़ा भारी आशीर्वाद दे दिया कि अभी तो है तू भक्त, भक्ति है, आगे भी तू परम भक्त रहेगा, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो और मांग ले। प्रहलाद जी बोले, देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष है उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्र का आघात किए गए हैं, मुझे अग्नि समूह में डाला है, सर्पों से कटवाया, विष दिया, समुद्र में डाला, शिलाओं से दबाया, दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उनके कारण जो पाप लगा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। भगवान बोले, प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से कृत्य हो गया। आपकी कृपा से मैं आपसे मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति हो भी उसकी मुट्ठी में है, फिर धर्म अर्थ काम से उसे क्या लेना देना है। हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। पाराशर जी बोले, मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघ कर आंखों में आंसू भरकर बोल कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछता कर प्रहलाद से प्रेम करने लगा, और इस प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा करने लगे। हे मैत्रेय, तदनंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने हमसे पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पापों से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी,
उसी प्रकार वे सर्वथा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका ये चरित्र सुनता है। जो उनका ये चरित्र सुनता है भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। प्रहलाद को सब संपूर्ण वर देकर भगवान वैकुंठ चले गए, अंतर्ध्यान हो गए और प्रहलाद को राजपद मिला। क्यों कि हिरण्यकशिपु को भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसका उद्धार कर दिया, उसके भी पापों को उससे मुक्त कर दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिता के पापों को चरण की क्षमा मांगी थी। इसी तरह जैसे प्रहलाद की रक्षा की भगवान ने, इसी तरह हम सब की रक्षा भगवान करें। हम सब भगवान को विष्णु के चरणों में, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में स्थित हो, चित्त को स्थित करें। कोशिश करें कि मन से, वाणी से और कर्म से किसी का अहित न हो। इस संसार संपूर्ण भगवान का ही स्वरूप है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको ये चरित्र जो भी सुन रहे हैं उन सबको ऊपर भगवान की कृपा बने, और जो ना भी सुने उनके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। सभी को मेरा प्रणाम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे प्रहलाद की भगवान श्री हरि ने रक्षा की, वैसे ही रक्षा भगवान सभी की करें, हम सब की करें। क्योंकि हम सब दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से तप रहे हैं और इनसे रक्षा केवल भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। उन श्री हरि के चरणों में नित्य नित्य क्षण क्षण प्रणाम है। मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हर हर महादेव शंभो।